Good afternoon, everyone. This is Ajay, and you're watching Ajay Vlog Lovers. I'm back. It's Happy New Year to everyone. We had a blast. I think, hope you all have a blast, right? And आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की वीडियो के बारे में. एक्चुअली अच्छा रहा कि मैं 4 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, ताकि उससे मुझे ये पता चल गया कि लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, बेशुमार प्यार करते हैं. सीरियसली गाइस, आई कांट टेल यू, नॉट फॉर द सब्सक्राइबर एंड व्यूवर्स. सीरियसली मेरे पास ईमेल्स आते हैं, मेरे पास कॉल्स आते थे. मैं उठाता नहीं था तो मैसेज जाते थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते थे, ईमेल मेरा भरा पड़ा हुआ है. लोग मुझसे बार बार पूछते, सर कब वीडियो डाल रहे हो, सर प्लीज. कुछ लोगों ने मेरे लिए हिंदी सीख ली है, कुछ लोगों ने मेरे लिए इंग्लिश सीख ली है. सो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल गाइस. सो दिस इज अजय एंड यू वाचिंग अजय ब्लॉग चैनल. अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पे दबा के ऑल जरूर दबा दीजिएगा. अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, उससे होगा क्या, अगर आप घंटी दबा के ऑल करते हैं तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, आपको फटाफट आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएंगे. आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्रूड ऑयल के इंट्राडे लेवल्स क्या रहने वाले हैं, क्लोजिंग क्या रहने वाली है, पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगा क्रूड ऑयल का, आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल का क्या फ्यूचर रहेगा, उसके बारे में डिटेल्स में बात की जाएगी. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. एज यूजुअल सबसे पहले आपको पता है हम न्यूज एनालिसिस करते हैं, फिर हम करते हैं टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस, फिर हमारी आती है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. तो एक कंप्लीट कॉम्बो होता है, नॉलेज स्किल्स अलोंग विद द बेस्ट पोजिशनल ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड. चलिए बात करते हैं दोस्तों. सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं दोस्तों आपको. दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज. यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है. आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस. दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज. अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो या तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करिए, या खुद अपने आप से ट्रेड करिए, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूं दोस्तों. चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं. अभी है 6619 पे गाइस, राइट. आगे क्या होने वाला है चलिए बात कर लेते हैं. अभी जो ये लेवल है ना दोस्तों, ये लेवल बड़े स्केप्टिकल है. मतलब यहाँ पे आप कुछ लेवल्स ऐसी चीज होती है ना, जहाँ पे आप बहुत श्योर नहीं होते कि आपको करना क्या है, क्या होता है. ये वही लेवल्स है, ठीक है ना. देखिए यहाँ पे अगर जब तक ये 6770 को ब्रीच नहीं करता, अगर ये 6770 को ब्रीच नहीं करता, ध्यान से सुनेगा दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है. क्योंकि कभी कभार आप असमंजस में हो जाते हो ना, तो मैं यहाँ पे असमंजस में हूँ. अगर 6770 अगर बीच हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये बुलिश हो जाएगा. यहाँ से बुलिश हो जाएगा. कितने टाइम के लिए बुलिश होगा? बुलिश अगेन फॉर द 1 वीक ओनली. आई विल बी बुलिश. बट अगर 6470 ब्रीच नहीं करता है और इसी के नीचे रहता है तो कंसोलिडेशन. लेकिन अगर यहाँ से वापस से 6555 को अगर ब्रीच कर जाता है, ध्यान सुनिए, 6555 को ब्रीच कर जाता है वापस से नीचे की साइड, तो मैं इसमें फिर से बेरिश हो जाऊंगा. अब बात कर लेते हैं इंट्राडे के बारे में कि भाई इंट्राडे लेवल्स क्या कह रहे हैं. तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं चार्ट में. काफी लोग बोलते हैं सर आप किस बेसिस पे देते हैं, वीडियो देखने के बाद भी वही क्वेश्चन पुटअप करते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड. मैंने पहले भी बोला है, न्यूज एनालिसिस हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि देखो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, राइट, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मैटर करती है कि किस तरीके से क्रूड ऑयल की प्राइसेस रहने वाली है आगे, नेचुरल गैस की कैसे रहने वाली है. डेफिनेटली वो हम ऐड ऑन करते हैं उसमें. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारा, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट रहता है भाई, उसके बाद इंपॉर्टेंट रहता है हमारा आपका टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस, कि टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है. वो एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, राइट. उसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट के बाद हमारा रहता है मेन पर्पस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है. उसके बिना तो हमारा पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है ना. अगर हमारा पेड इन्वेस्टमेंट है तो उसका पत्ता भी नहीं हिलता स्ट्रैटेजी के. तो इसलिए स्ट्रैटेजी, आपको बिलीव नहीं करोगे स्ट्रैटेजी कितनी इंपॉर्टेंस रहती है, मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा. तो चलिए दोस्तों पहले इंट्राडे के बारे में बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे है 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं हम. ओके, लुक्स कंसोलिडेशन. ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर आप 1 वीक का चार्ट अगर देखें तो कंसोलिडेशन चल रहा है. अगर ये आज, ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर ये आज 6590 को ब्रीच करता है, ध्यान सुनिए, 6590 को ब्रीच करता है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको 6500 के लेवल आज ही आते हुए दिख सकते हैं. लेकिन अगर आज ये 6670 को ब्रीच करता है, देखिए ऊपर का लेवल बड़ा हाई है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कंसोलिडेशन है. 6670 को जब तक ब्रीच नहीं करेगा तब तक आपको कोई लेवल नहीं देखने को मिल सकता. अगर 6670 ब्रीच करता है, शॉर्ट टर्म में भी वही है, इंट्राडे में भी वही है. अगर 6670 ब्रीच करता है तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले टाइम में 6755 के लेवल्स इजीली आते हुए दिख सकते हैं यहाँ पे. तो ये तो हो गया हमारा इंट्राडे के. अब शॉर्ट टर्म में क्या है, शॉर्ट टर्म में देखिए मैंने पहले बोला है कि मैं बुलिश रहूंगा अगर ये 6670 को ब्रीच करता है, अगर मैं बीरिश रहूंगा अगर ये 6555 के नीचे जाता है इन शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव, राइट.
6555 नहीं, 6550 मान ली 45 मान लीजिए, थोड़ा सेफ्टी वाइज़, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में अभी भी, ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, काफ़ी सारे इंटरनेशनल यूज़र्स भी हैं हमारे। तो जैसा कि मैंने पहले ही दे चुका हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, अब आपको ये लेवल्स 80.70 के ऊपर अगर ट्रेड करता है, देन इट विल बी अ बुलिश फॉर अस एंड वी कैन सी द 82 के लेवल्स, राइट? लेकिन अगर ये वापस से 80 के नीचे जाता है, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वापस से अगर 80 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि वापस से आपको नीचे की तरफ 79 तो श्योर शॉट आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे ये थोड़ी जो कंडीशंस है क्रूड ऑयल की, ये ऐसे लेवल है जहाँ पे हैंगिंग पैटर्न मान सकते हैं आपको। काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपके पैरामीटर्स क्या रहते हैं? क्योंकि आपके जो लेवल्स टारगेट्स है, बहुत ही तगड़े रहते हैं। जो आप बोलते हैं वही होते हैं और परफेक्ट, राइट? तो उसका दोस्तों इसका आंसर यही है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। पहला न्यूज़ एनालिसिस, दूसरा मेरा टेक्निकल चार्ट, तीसरा मेरा हिस्टोरिकल पैटर्न, चौथा मेरा एक्सपीरियंस, राइट? पाँचवा मेरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़, छठा मेरा बैकअप। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। देखिए, आदमी कॉन्फिडेंस में कब आता है? आपको बताइए, कब आदमी को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है? मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ अब। आदमी को कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा कब आता है? ये बताइए। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, तो आपके जेब में पैसा हो तो आपको कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, आपके जेब में पैसा नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे चला जाएगा। अब यही चीज़ होती है। देखो, जब आप कमोडिटीज़ मार्केट्स में आते हैं, अगर आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, देन इट इज़ ऑलवेज़ गुड फॉर यू, क्योंकि आपको पता है कि आप कभी भी फँसेंगे, कहीं पे भी ट्रैप होंगे या कुछ भी हो मार्केट में, यू हैव अ बैकअप टू इन्वेस्ट। अब इतना नॉलेज तो हमको रहता ही है। ठीक है ना? इतने भी हम गए बीते नहीं कि इतना नॉलेज तो हमको रहता ही है, ठीक है? 90% तो हम कवर अप कर ही लेते हैं, 10% में होता है कि जब मार्केट में कुछ ऊट-पटांग हो जाता है और हम उसको झेल नहीं पाते, तब हमारा बैकअप काम आ जाता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है। दूसरी बात, हमारा नॉलेज, मेरा नॉलेज 8 साल का है भाई, 8 साल में मैंने बहुत घिसाया अपने आप को, राइट? तो वो एक्सपीरियंस काम आता है मेरे, ठीक है? अब आप बोलते हो सर आप टेक्निकल चार्ट में जो इंडिकेटर्स बताते हो वो कैंडलस्टिक में नहीं दिखते हैं। बिल्कुल नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना, मैंने पहले ही बोला आपको, मैं सिर्फ़ कैंडलस्टिक का पुजारी नहीं हूँ, ठीक है ना? मुझे ज़िंदगी भर मैं कैंडलस्टिक ही नहीं देखता हूँ, लोग कैंडलस्टिक में ही खोए रहते हैं। इवन द प्रोफेशनल ट्रेडर आल्सो डूइंग द कैंडलस्टिक, नो। मैं कैंडलस्टिक के अलावा भी मेरे बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं, कंपोनेंट्स रहते हैं। हर चीज़ मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज़ दैट इज़ अ रूल ऑफ द स्टॉक मार्केट। यू कांट क्लोज़ एवरीथिंग, यू कांट डिस्क्लोज़ एवरीथिंग, बिकॉज़ अगर आपने वो डिस्क्लोज़ किया, तो जो मार्केट का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, राइट? तो मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, बट येस, मैं आपको टेक्निकल चार्ट भी देखता हूँ, साथ में न्यूज़ एनालिसिस भी उसको काउंट करता हूँ, प्लस मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो मैं यहाँ पे सबको रिवील कर चुका हूँ, हेजिंग, एसआईपी, गैप अप, गैप डाउन, 2 मिनट सस्टेन स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, ब्ला, 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 सो मेनी, राइट? कभी-कभार कॉमन सेंस भी यूज़ कर लेते हैं, राइट? ठीक है ना? कॉमन सेंस भी यूज़ होता है, गैप अप, गैप डाउन स्ट्रैटेजी भी होती है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है, ठीक है? मैंने आपको पहले भी बोला, बार-बार ही बोला, हर बार ही बोला है, रास्ते चलते आपको एक्सीडेंट हो सकता है। इट डज़न्ट मैटर, इसका कोई मतलब नहीं कि वो आपकी गलती है, किसी और की गलती है। एक्सीडेंट आपका हो सकता है और एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है। तो अब आप आपको उसमें क्या करना है, एक्सीडेंट तो हो गया, एक्सीडेंट करने के बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है कि आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, राइट? उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है स्ट्रैटेजी का, तो वो स्ट्रैटेजी पे हम रहते हैं, क्योंकि देखो कल गैप अप हुआ, अभी 1 वीक पहले एनजी में गैप अप हुआ था 8% का, अब अगर उसमें अगर कैंडलस्टिक वाले होंगे वो तो लुट गए होंगे, राइट? लेकिन हमने क्या किया, हमको पता था कि भाई 580 पे जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, ये हमारा था। तो हमने क्या किया, उस हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी लगाई, उस हिसाब से हमने ट्रेड किया। तो ये सारी चीज़ें ना आपको देखनी पड़ेगी। आप सोचते हैं कि टेक्निकली आप स्ट्रॉन्ग होके देखो, कैंडलस्टिक का मतलब क्या होता है? टेक्निकल चार्ट, टेक्निकल मतलब आप टेक्निकली गुड हो, नहीं। टेक्निकली गुड होने से कोई काम नहीं होता गाइस। इट इज़ रियली इट इज़ इक्वली नेसेसरी, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप टेक्निकली प्रोफिशिएंट होके आप ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने फाइनेंस में डिग्री की है, जिन्होंने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है, वो लोग तो मार्केट में बहुत कमाते। बट मैंने अक्सर देखा है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होते हैं सीएस और सीए वाले जो गँवाते भी मार्केट में, राइट? बहुत ज़्यादा गँवाते हैं, लुट भी जाते हैं, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? तो इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि मार्केट इज़ ऑल नॉट अबाउट टेक्निकल, इट्स वे बियॉन्ड टेक्निकल एज़ वेल, राइट? आपको बहुत सारी चीज़ें कंबाइन करके सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? आपके माइंडसेट को दुरुस्त रखना पड़ेगा आपको। जब तक आपका माइंड काम ढंग से नहीं करेगा ना, आप नहीं कर सकते। अरे मैं कह रहा हूँ आप कितने ही टेक्निकली एक्सपर्ट हो जाइए, अगर आपका दिमाग ठिकाने नहीं है, मतलब अगर आपकी सोच सही नहीं है, आप ढंग से मैनेज नहीं करते चीज़ों को, आप कुछ नहीं कर पाएँगे। तो वो वाली चीज़ है। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा कि मैं किस बेसिस पे ट्रेडिंग करता हूँ गाइज़। तो देखिए मैंने आपको दोनों लेवल्स बता दिए, इंटरनेशनल बता दिया, नेशनल बता दिया। अब मैं आपको डिस्क्लेमर दे ही देता हूँ, मैंने पहले शुरू में दे दिया था, लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है गाइज़, ऑलवेज़ फॉलो द सेबी गाइडलाइंस। सेबी हमेशा कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए काम करती है, हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन
हम उसी की हेल्प कर सकते हैं जो खुद अपनी हेल्प करना चाहे। कोई भी ऐसी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन, अनकन्फर्म न्यूज़, मैनिपुलेटेड न्यूज़ को आगे जाने-अनजाने में ना फॉरवर्ड करें गाइज़। इससे आपको पता नहीं चलता कि आप कितने लोगों की ज़िंदगी बैठे-बैठे बर्बाद कर सकते हैं आप। आपको पता भी नहीं रहता कि आपकी वजह से न जाने कितने लोग सड़क पे आ गए हैं। सीरियसली आप हँसेंगे इस चीज़ को लेके, लेकिन मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी येस बैंक का ये आया था वो राणा नावेद, उसमें काफ़ी सारी न्यूज़ को है ना ऊट-पटांग न्यूज़ को व्हाट्सएप पे आ रही थी, कॉन्फिडेंशियल ये उसको फॉरवर्ड किया जा रहा था। उसको देख के लोगों ने 150 पे ले लिया, 100 पे ले लिया। कुछ लोग होते हैं ऐसे राइट? वो ले चुके, फँस गए। सारा पेंशन का पैसा फँस चुका है। गाइज़ समझिए, सब लोग सड़क पे आ चुके हैं। तो गाइज़ आप समझते नहीं है, जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो बड़े-बड़े जो लूटने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आप ही को विक्टिम बनाते हैं, आप ही के थ्रू मैसेज फॉरवर्ड करवाते हैं और आप ही को बकरा बनाते हैं। मतलब कितनी अजीब-सी बात है ना, आप ही विक्टिम हो और आप ही अपने लिए ऊट-पटांग काम कर रहे हो, आप ही अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। मतलब एक तरीके से बहुत उल्टी-पुल्टी बात होगी। तो गाइज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमेशा जब भी कोई न्यूज़ आए आपके पास, उसको जाँचें, परखें, हाँ, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे चेक करिए, 5 वेबसाइट पे जाके चेक करिए और वो न्यूज़ जब आपको कन्फर्म लगे, तभी जाके उस न्यूज़ को अपने आप से लीजिए और फिर आगे अगर आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर वो कन्फर्म में न्यूज़ है, अगर आपको लगता है कि हाइली कर लेकिन बिना सोचे-समझे कोई भी न्यूज़ आके और कोई बोल देता है कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ है, जब तक आप फॉरवर्ड करो, जब तक आप इसकी जाँच करोगे तब तक सारा मार्केट में प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। अरे करने दो यार। क्या आपको एक ही अपॉर्च्युनिटी मिली है पूरी ज़िंदगी में? और मार्केट हर सेकंड मार्केट नई अपॉर्च्युनिटी देता है आपको। कोई ज़रूरी नहीं कि कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ के आने के बाद ही आप अच्छा-खासा कमाएँ, ठीक है ना? तो और उसमें ज़्यादा सस्पेंस रहता है कि कहीं लुटा ना दें। इसलिए ध्यान रखिए दोस्तों, हमेशा कभी भी इस तरह की इनसेंसिटिव चीज़ों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे ना फैलाएँ। सोशल नेटवर्क आपकी मदद के लिए, ना कि उसकी वजह से आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। सो विथ दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।